गई थी घोड़ा को सानी करने के लिए। हमारे घर के बाहर घोड़ा बनता है थोड़ा खेतों की तरफ है, तो खेतों की तरफ मैं जब उसको खोल के लेके आई, खोल के लेके आने के बाद मैंने उसका ड्रम में आटा वगैरह मिलाने के बाद मैं सानी करने के लिए नीचे ड्रम में झुकी हुई थी। तो झुकने से अचानक से ही उधर से नन्हे कोटेदार निकला। उसने मेरा हाथ पकड़ा ज़बरदस्ती, तो मैंने उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश की और भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मौका नहीं दिया और उसने मेरे सिर पे डायरेक्टली तमंचा रख दिया। तो उसने कहा कि अगर तूने चिल्लाया या शोर मचाया मैं तुझे जान से मार दूँगा और जहाँ तुझे ले चलता हूँ वहाँ चल। तो मैंने कहा मैं तेरे साथ कहीं भी नहीं जाऊँगी, तो मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, मुझे छोड़ दे। मेरे 3 बच्चे, मेरे बच्चे रात भर इंतज़ार देखेंगे, मेरे पति भी घर पर नहीं है, मेरे बच्चों का है कौन मेरे सिवा। लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, वो मुझे अपने मुर्गी फार्म में ले गया। तो उसने वहाँ जाके मुझे अपनी चारपाई पे पटक दिया और उसने तमंचा चारपाई पे रखा और रखने के बाद उसने कहा मैं जैसा बोलता हूँ वैसा मुझे करने दे। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करने दूँगी तुझे, ये हक मैंने तुझे नहीं दिया है, तू मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना कर। लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उसने मुझे वहाँ फिर बेल्टों से बहुत मारा। बेल्टों से मारने के बाद फिर उसने मुझे फिर धमकी दी, फिर मेरे सिर पे तमंचा रखा। जब मैं मजबूर और बेबस लाचार हो गई, फिर उसने मेरे साथ गंदा काम किया। फिर वहाँ से उसने मुझे सुबह 4 बजे छोड़ा अपने मुर्गी फार्म से। जब मैं उसके मुर्गी फार्म से 4 बजे मैं अपने घर वापस आई, मैं रोते रोते वहाँ से भागी। फिर उसके बाद मैं घर आके अपने पति के पैर पकड़ के रोने लगी। तो इन्होंने पूछा कि तू रात भर कहाँ थी? तो मैंने कहा मैं रात भर कहीं भी नहीं थी, मैं घर पे थी। तो कहते तू झूठ बोल रही, घर पे तो मैं रात के 9 बजे आया था, लेकिन तू वहाँ घर पे नहीं थी। बच्चे भी कह रहे हैं कि पापा मम्मी सानी करने गई थी लेकिन मम्मी अभी तक वापस नहीं आई है। तो कहा कि अगर तू मुझे सच सच बता दे कहाँ गई। मैंने कहा ना पूछो तो उसी में फ़ायदा है, नहीं तो हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो कहते चाहे परिवार मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तो मुझे सच्चाई बता दो। फिर मैंने सारी सच्चाई बताई, मैंने ऐसे ऐसे बात है, मैं वहाँ गई थी, नन्हे कोटेदार मुझे मिला, वो ज़बरदस्ती मेरे ऊपर तमंचा रखकर। फिर पुलिस के पास गई तो क्या हुआ आपकी? मैं पुलिस के पास गई रक्षाबंधन वाले दिन। तो वहाँ जाके मैंने अपना प्रार्थना पत्र पुलिस वाले को दिया। पुलिस वालों ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं की, मुझे वहाँ से भगा दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ बदायूं आई एसपी साहब के पास, मुझे एसपी साहब नहीं मिले। फिर मुझे कप्तान साहब मिले, तो कप्तान साहब ने मेरी कुछ सुनवाई की। उन्होंने उस कागज़ में मेरे प्रार्थना पत्र लिख कर दे दिया कि ये जो हजरतपुर थाने के जो SO 7 दरोगा जी हैं, धर्मेंद्र दरोगा जी, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ये महिला पीड़ित है। लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। 5 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट लिखी गई। फिर 5 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट लिखी, फिर 10 दिन के बाद मेरा मेडिकल कराया। फिर मेडिकल 10 दिन के कराने के बाद फिर शायद 31 तारीख को ही शायद मेरे बयान कराए गए हैं कोर्ट में। बयान कराने के बाद फिर कोई कार्रवाई मेरी नहीं अभी की। कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुलजिम खुले घूम रहे हैं, मुझे गालियाँ देते हैं रात के 10 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे थाने की गाड़ी आती है हजरतपुर से। ADG साहब के क्या आश्वासन मिला आपको? ADG साहब के पास मैं पहले आई थी एक बार। फिर ADC साहब ने वहाँ मुझे CO साहब के पास भेजा। CO साहब के पास जाने के बाद CO साहब ने मेरी जाति को लेकर मुझसे बहुत गंदा गंदा व्यवहार किया। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं चुपचाप हो गई। फिर मैं वहाँ से रोकर वहाँ से भी भाग आई। मैंने कहा साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अगर आप ऐसा करोगे तो हम गरीबों का क्या होगा, हमारा भरोसा उठ जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला, क्या तुम कर क्या सकते हो? तुम लोग 2 कौड़ी के इंसान हो, छोटी जाति के हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अभी भी वक्त है, तुम फैसला कर लो। मैंने कहा मैं फैसला नहीं करूँगी साहब, मैं मर जाऊँगी।